नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम वीडियो लेके आए हैं गाय के एक नए चमत्कार के बारे में। गाय के जो पंचगव्य हैं उनमें बहुत सारे दिव्य चमत्कार समाहित हैं और उन चमत्कारों के कारण ही हमने गाय को अपनी माता का स्थान दिया है। तो ये रहस्यमय है और इसके बारे में मैं एक सूत्र और लेके आया हूँ और उसको जान के आपको और आश्चर्य होगा। तो आपने देखा होगा कि हमारे मंदिरों के शिखर होते हैं, उन पर स्वर्ण कलश रखा जाता था। अब तो स्वर्ण कलश के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि अब तो पुराने मंदिर नहीं बचे, ना मंदिरों के अवशेष बचे, उन्हें खंडित कर दिया गया। पिछले हज़ारों सालों के जो आक्रांता हमारे हमला करते रहे, उन्होंने हमारे जो प्राचीन जो मंदिर थे, प्राचीन जो भवन थे, उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और उनके शिखर पर जो स्वर्ण कलश होते थे उन कलशों को चुरा लिया गया, उन कलशों को लूट ले लिया गया और मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो हमारे मंदिरों की तीन पहचान रही हैं। एक पहली पहचान रही है उनके शिखरों पर स्वर्ण कलश की स्थापना। दूसरी पहचान रही है, दूसरी विशिष्टता रही है कि शिखरों पर ध्वजारोहण करना, झंडा लगाना। और तीसरा जो सबसे प्रमुख है, जो किसी भी धर्म स्थल का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वो देव मूर्ति होती है। देव जिसके लिए मंदिर स्थापित किया गया है, उसकी प्रतिमा लगाना, उसकी मूर्ति स्थापित करना। तो आप जैसे जानते हैं कि मूर्ति स्थापना के लिए इसे एक विशेष प्रक्रिया होती है, विशेष एक नीति अपनाई जाती है। उसकी वहाँ स्थापना के लिए कई तरह की पूजा अर्चना की जाती हैं और उस देव को वहाँ मंत्र उच्चार के बाद प्रतिष्ठित किया जाता है। तो ये देव प्रतिमा की एक भव्यता है। देव प्रतिमा को विशिष्टता प्रदान करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके कारण उस देव प्रतिमा में अनूठी शक्ति आ जाती है, दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है। फिर प्रतिमा में देव संचार बना रहे, उसकी दिव्यता बनी रहे, उसकी वैभवता बनी रहे, उसके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है वो यथावत रहे, उसके लिए उसे स्वर्ण आभूषण सजाया जाता है। उसे कई तरह के बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित किया जाता है, क्योंकि ये रत्न और ये आभूषण, ये स्वर्ण चीज़ें हैं, ये भी जो मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी हैं, मंदिर में जो भक्त लोग आते हैं, उनकी जो दूषित भावनाएं होती हैं, उनके दूषित विचार जो होते हैं, उनकी जो नकारात्मकता का जो आवेश रहता है, उसको शोषित कर लेते हैं और स्थान को, उस मंदिर को पवित्र बनाए रखते हैं। तो ये देव प्रतिमा का महत्व है। मंदिर की छत पर, मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने का भी एक महत्व रहता है। और ये महत्व रहता है कि हमें मंदिर की तरह, देव की तरह हमेशा शीर्ष की तरफ बढ़ना है। हमें अपने जीवन में शीर्ष स्थान को प्राप्त करना है। हमें तो मुख्यगामी होना है। हमें संसार में सांसारिक बंधनों में फंसना नहीं है। तो ये ध्वजा का महत्व होता है। और तीसरा जो शिखर पर जो स्वर्ण कलश रखा जाता था, उसके साथ में तो बहुत रहस्यमय चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बारे में कई प्राचीन ग्रंथों में कई तरह की किंवदंतियाँ हैं, कई तरह के आलेख हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं। और उनमें एक मान्यता है कि इस स्वर्ण कलश को देसी गाय के घी से भरकर और उसका मुंह को बंद करके मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता था। और क्यों किया जाता था? क्योंकि वहाँ ये जो स्वर्ण कलश है और स्वर्ण कलश में जो घी है वो सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रहे, हजारों सालों तक सुरक्षित रहे, क्योंकि घी की विशेषता है। घी की विशेषता है, जब ये ताज़ा रहता है, ये फ्रेश होता है, तब इसमें औषधि गुण रहते हैं, तब इसमें जो पोषकता, जो उसकी पौष्टिकता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने की गुणवत्ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए जो घी का पहला रूप है उसको मक्खन कहते हैं, नवनीत कहा गया है। और उसमें कई तरह के ऐसे गुण हैं जो हमें स्वस्थ और निरोगी रखने में मदद करते हैं। और घी का जो औषधि गुण है उसके 1 साल सुरक्षित रखने के बाद से शुरू होता है, उसमें 6 महीने के बाद परिवर्तन होता है। तो घी को हम सिर्फ 6 महीने तक भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। 6 महीने से बासा घी हमें भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये नियम है। जैसे कि मक्खन है, नवनीत है, उसको हम सिर्फ 2.5 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 2.5 दिन के बाद का मक्खन हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसी तरह देसी घी का प्रयोग हमें 6 महीने तक करना चाहिए, 6 महीने के बाद नहीं करना चाहिए। तो 6 महीने तक के बाद उसकी जो
पौष्टिकता है उसमें परिवर्तन आता है, वो औषधीय रूप ले लेता है। तो इसका जो औषधि गुणवत्ता निरंतर इसकी दीर्घावधि के बाद, इसकी सुरक्षित अवधि के बाद बढ़ती जाती हैं। तो ऐसा कहते हैं कि 3 साल पुराना घी जो मानसिक बीमारियां हैं, जैसे मिर्गी है, अपस्मार है, या मनोदशा की विक्षिप्तता है, स्मृति की कमी है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए तो जो घनों से दूध है वो भी महत्वपूर्ण है, मक्खन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ताज़ा घी भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये 1 साल पुराना हो जाता है और 3 साल तक पहुँचते पहुँचते इसमें मस्तिष्क की विकारों को दूर करने की अद्भुत गुणवत्ता पैदा हो जाती है। और जब ऐसे घी को हम सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रखते हैं, स्वर्ण कलशों में सुरक्षित रखते हैं, तो स्वर्ण कलशों में जो सूर्य की रश्मि पड़ती है, जो सूर्य की जो किरणें हैं उसको ताप्त करती हैं, तो उसकी रासायनिक संरचना में और उसकी जो अपनी जो एक अलग संरचना है उसे परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन उसको जो घी है उसे बहुत सारी दिव्य गुण भर देता है। इसके बारे में विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग चर्चाएं हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 साल के बाद इसमें अमृत के गुण पैदा हो जाते हैं, ये मरते हुए आदमी को पुनः जीवित कर सकता है। आदमी चेतन और अचेतन जगत से अचेतन जगत में प्रवेश कर सकता है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस घी के माध्यम से हम किसी दूसरे ग्रह के जो जीव हैं, दूसरे ग्रह के जो प्राणी हैं, उनके साथ साक्षात्कार, उनके साथ हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ऐसे कई किंवदंतियाँ हैं, उसको तो यथार्थ प्रयोग के बाद ही सिद्ध किया जा सकता है। उसकी प्रामाणिकता तो, उनकी वैज्ञानिकता तो अनुसंधान के बाद ही पता लग सकती है, क्योंकि ये जो ज्ञान है हजारों सालों के जो आक्रांतिक जीवन रहा, हमारा उथल पुथल भरा जीवन रहा, या भीषण आक्रांत जो आक्रमण होते रहे, जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी जो अध्ययन जो केंद्र थे, हमारे जो विश्वविद्यालय और गुरुकुल थे, उनको नष्ट कर दिया, हमारे ग्रंथों में आग लगा दी, हमारे जो विद्वान थे उनका जीवन समाप्त कर दिया, उनकी हत्याएं कर दी, तो ये ज्ञान तो विलुप्त हो गया। तो ज्ञान तो यथार्थ है नहीं, हमें तो यहाँ कहीं से सूत्र मिलते हैं, उसका पुनर्अध्यापन करना पड़ेगा, उसका पुनर्शोधन करना पड़ेगा, और हम उसका अनुसंधान करके इसकी यथास्थिति बता सकते हैं। लेकिन इतना तो अवश्य है कि यदि घी को या मक्खन को 100 बार पानी से धोया जाए तो उसकी गुणवत्ता में एकाएक परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि मक्खन को हम 100 बार धोते हैं तो सत मक्खन कहा जाता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के कई मंदिरों में, लद्दाख में ऐसा होता है। तो उस मक्खन का प्रयोग त्वचा संबंधी रोगों में किया जाता है। त्वचा संबंधी सोरासिस है, एक्जिमा, जो ठीक होने भी वाली ही नहीं है, तो उसमें प्रयोग करते हैं उसका। तो आज भी आप यदि जाएंगे तो कई ऐसे हिमाचल प्रदेश में मंदिर हैं, यहाँ सत्य धौत घृत का प्रयोग होता है, वहाँ उसको तैयार किया जाता है। जैसे कांगड़ा में एक मंदिर है, वो मकर संक्रांति को ऐसे घृत से वहाँ की देव प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है, फिर वो उस घृत को भक्तों में बांटा जाता है। तो जो 100 बार आप मक्खन को पानी से धोते हैं या घी को निरंतर 100 बार जल से शुद्ध करते हैं, तो उसकी औष्टिकता और उसकी औषधि गुणवत्ता बढ़ जाती है, और स्किन संबंधी कई तरह की बीमारियों को वो जड़ से समाप्त कर देता है। त्वचा पर कई ऐसे रोग होते हैं जिनकी कोई औषधि नहीं है, ना जिसके आयुर्वेद में जिसकी औषधि है, ना जिसकी एलोपैथी में कोई औषधि है। जैसे कि यदि कोई जख्म विषाक्त हो जाए तो उसको गैंग्रीन कहते हैं, तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी उसको काट के अलग किया जाता है, वहाँ जीवन को बचाने के लिए काटा जाता है, अंग छेदन किया जाता है, तो उससे बचता तो नहीं, कुछ दिन जीवन लंबा हो जाता है। तो ऐसे घी का प्रयोग ऐसे जो जटिल बीमारियां हैं, असाध्य बीमारी हैं जिनका कोई उपचार नहीं है, वहाँ प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि यदि कोई चोट लग जाए, जख्म लग जाए, कहीं भी कील जुड़ जाए, तो आप या तो औषधि के लिए जाएंगे, कोई मेडिसिन ढूंढेंगे, कोई एंटीसेप्टिक दवा ढूंढेंगे, लेकिन वहाँ कुछ मत करें। आप शुद्ध देसी घी लगा दें तो 3 दिन में, 4 दिन में वो जख्म बिल्कुल भर जाता है, वो निशान तक नहीं पड़ता है। ये पुरानी परंपरा रही है, अभी 20-25 साल से हम इस परंपरा को खो चुके हैं, लेकिन गांव देहात में तो अभी भी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो जैसे ही कोई चोट लगती है, किसी बच्चे को, किसी जवान को, कोई कील लग जाए, कोई जख्म हो जाए, कोई वस्तु अंदर चली जाए, तो वहाँ को पहले तो एंटीबायोटिक या ऐसी कोई एंटीसेप्टिक दवाइयाँ होती नहीं थी,
तो सहज हर घर में घी होता था, तो उस घी को निकाल के उसको भर देते थे, चुपड़ देते थे और ऐसा जख्म 2 से 3 दिन में भर जाता था, वहाँ जख्म का निशान तक नहीं रहता था। तो ये तो ताज़ा शुद्ध घी का बात है। यदि उस घी को 100 बार धोते हैं तो उसकी संरचना में तो दिखाई देने में तो परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, लेकिन औषधि उसकी करैक्टर्स है, जो गुण हैं, उनमें बहुत परिवर्तन आता है। तो ऐसा 100 बार धोते घृत है या मक्खन है, वो खाने के प्रयोग नहीं किया जाता, वो विषाक्त हो जाता है, उसकी गुणवत्ता इतनी बदल जाती है, उसको हम सेवन नहीं कर सकते। सेवन कर भी लें तो उसका हम पे विषाक्त प्रभाव होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हो सकता है हमें कोई जीर्ण व्याधि लग जाए। तो ऐसे घी का प्रयोग या तो त्वचा संबंधी बीमारी में किया जाता है या विषाक्त जख्मों में किया जाता है। तो ये तो 100 बार धोए घृत का बात है। इसी तरह यदि घी 10 साल पुराना हो जाए तो उसकी औषधि गुणवत्ता परिवर्तित होती है और इन सबको अलग अलग नाम दिया गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में यदि 100 साल पुराना हो जाए तो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो यदि एक घी को स्वर्ण कलश में मंदिर की छत पर स्थापित किया जाए, मंदिर की छत का स्थापित करने का है कि वहाँ कम से कम 12 से 14 घंटे उसको सूर्य रश्मियों से सामना करना पड़ता है। उस पर सूर्य की रश्मियाँ 12 से 14 घंटे तक सीधा अपना प्रभाव डालती हैं। तो ऐसी सूर्य रश्मियों का जो स्वर्ण कलश पर प्रभाव होता है, तो अंदर जो है उसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस चलता है सोने के साथ में, उस घी के साथ में, तो सैकड़ों सालों की प्रक्रिया के बाद, हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद उसमें ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, तो वो दिव्य गुणवत्ता वाला घी बन जाता है। वो घी नहीं रहता, या तो वो अमृत ग्रहण कर लेता है, या उसके अंदर ऐसी गुणवत्ता आ जाती है कि उसको जलाएं या मस्तक से लगाएं या उसकी गंध लें या किसी और तरह से प्रयोग करें, तो उसकी जो गुणवत्ता है हमारी चेतना को अचेतना में प्रवेश करने में मदद करती है, या हमें पराग्रहियों के साथ में, अंतरिक्ष ग्रहियों के साथ में, किसी दूसरे अंतरिक्ष के लोगों के साथ संपर्क साधने में मदद करती है, या उसकी कुछ औषधीय गुणवत्ता भी हो सकती है। इसके बारे में तो शोध के बाद पता लग सकता है, लेकिन वो एक अद्भुत एक हमारे लिए प्रयोग होता था कि हर मंदिर की छत पर, शिखर पर, सैकड़ों फीट ऊंचे शिखर पर उसको स्थापित किया जाता था। और उसको इसलिए स्थापित किया जाता था कि मंदिर तो रहना है, शताब्दियों तक रहना है, तो वहाँ स्थापित रहे, और जब कभी मंदिर का दोबारा से जो उसका टूट फूट को दोबारा से उसको रिपेयर किया जाए, दोबारा से उसका कुछ नवीनीकरण किया जाए, तो उस कलश को नीचे लाया जाए और उस कलश का प्रयोग किया जाए। लेकिन ये विज्ञान पिछले सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में जो हमारे यहाँ उथल पुथल मची, जो हमारे यहाँ विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए, हमारी संस्कृति नष्ट करने के प्रयास चले, संस्कृति को नष्ट कर दिया गया, हम शीर्ष से शिखर पे आ गए, तो वहाँ ये विज्ञान भी गायब हो गया। विज्ञान और भी बहुत सारे गायब हो गए, रसायन विज्ञान गायब हो गया, आयुर्वेद विज्ञान गायब हो गया, कृषि विज्ञान गायब हो गया, शिल्प शास्त्र हमारा गायब हो गया, और युद्ध विज्ञान, सब कुछ हमारा गायब हो गया। अब हमें समय मिला है कि हम इस प्राचीन विज्ञान को पुनर्स्थापित कर सकते हैं और प्राचीन विज्ञान को हम शीर्ष पे ले जा सकते हैं। इससे हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, और हमारे जो संप्रदाय है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, उसको पुनः हम सम्मान दे सकते हैं। और हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए है, और एक करने के लिए ऐसे मैं जो जानकारी देता हूँ वो प्रेरित करने के लिए हैं कि आप में से बहुत लोग ऐसे क्षमतावान हैं, ऐसे प्रतिभावान हैं कि आप अपने प्राचीन संस्कृति से जुड़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपके पास क्योंकि नवीन ज्ञान भी है, आधुनिक शिक्षा का ज्ञान भी है, आप प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, और आप उसकी जो प्राचीन ज्ञान है पुनर्स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। तो ये जो मैंने छोटी सी जानकारी दी, वैसे तो मैं घी के बारे में, घी के औषधि गुणों के बारे में पहले ही बताता रहा हूँ। आगे के जो वीडियो बनाऊंगा उनमें भी मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि घी में बहुत औषधि गुण हैं, दिव्य गुण हैं, एक से बढ़कर एक गुण हैं, इसमें कैंसर तक मिटाने के गुण हैं, ऐसे आधुनिक अनुसंधानों से पता चला है। तो उन पर मैं अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। आप मैंने छोटी सी जानकारी दी कि जो शिखर पर, जो मंदिर के शिखर पर हम स्वर्ण कलश स्थापित करते हैं, स्वर्ण कलश में हम एक प्रयोजन तरह उसमें घी रखते थे। घी देसी गाय का होता था, और देसी गाय किस उम्र की होती थी, किस महीने का होता है, इसके बारे में फिर कभी अगले वीडियो में विस्तार से
जानकारी दूंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा विषय पसंद आया तो मेरे वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स लिखें, और यदि आप अपने मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपके लिए और अधिक शोधपूर्वक जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो विषय हैं उनके पर चर्चा कर पाऊँगा, उन पर वीडियो ले पाऊँगा।